Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले वो जब तक घर वापस न आ जाए अल्लाह ताला की राह में है। तो इसका मफ़हूम क्या है, अब हम इसको देखते हैं कि इस हदीस में हमें इल्म की अहमियत बयान की गई है। इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलने वाले को अल्लाह के कामों के लिए निकलने के बराबर करार दिया है, यानी जिहाद और इबादत के लिए निकलने के बराबर है। एक आदमी अगर जिहाद के लिए जाता है और दूसरा इल्म के लिए, तो दोनों को सवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स की बात आपको माइंड में रखनी है कि इल्म से मुराद वो इल्म है कि जिसमें हमने अपने इबादत करने वाले को पहचानना है, ठीक है, हमने अल्लाह ताला को पहचानना है, और इल्म से हमने अपने बंदा होने का भी शऊर हासिल करना है, ठीक है, कि हम इबादत किसकी कर रहे हैं। और अगर हम इंसान हैं, ठीक है, अगर हम बंदे हैं तो हमारा क्या हक है, ठीक है, कि सारी बातें अगर हम सीखने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं तो हमें इन सब बातों का क्या मिलेगा, सवाब, ठीक है। तो उसे अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने का सलीका भी आएगा। तो हमारी आज की हदीस ये थी। नाउ we will start our lecture with the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Today is a lecture number 19. And lecture number 19 is from your reading book, chapter number 9, dispersion of light. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्शन का मतलब है बिखरना। हमने ये सारा फिनोमेना पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट में कि लाइट कैसे बिखरती है। हमने रिफ्रैक्शन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में पास करेगी तो वो अपनी सिमत को, अपनी डायरेक्शन को वो मोड़ती है। इस लाइट के मुड़ने को हमने रिफ्रैक्शन कहा था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, ग्लास और वाटर में देखा था कि लाइट अगर एयर से ग्लास या शीशे या पानी में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। अगर वो पानी या शीशे से हवा में जा रही है तो वो नॉर्मल से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे आज के कंटेंट में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ एंड क्रिटिकल एंगल। तो वन बाय वन हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने अपनी साइंस की बुक पेज नंबर 95 ओपन करना है ताकि हम मिलके रीडिंग कर सकें। तो स्टूडेंट, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम्स। इसका क्या मतलब है कि मुख्तलिफ मीडियम्स में रोशनी की मुख्तलिफ रफ्तार होती है। सब मीडियम्स कॉजेज लाइट टू बेंड मोर देन अदर्स व्हेन इट पासिस थ्रू देम, ठीक है। बाज़ मीडियम दूसरे मीडियम्स की निस्बत रोशनी को ज़्यादा मोड़ते हैं जब लाइट रोशनी उनके पास से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिग्री टू विच अ मीडियम कैन बेंड लाइट इज गिवन बाय इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मीडियम रोशनी को जिस दर्जा पे, जिस डिग्री पे बेंड कर रहा है, मोड़ रहा है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज। अगर हम रोशनी की रफ्तार के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन जो है वो इस फॉर्म में आएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ ratio of speed of light in वैक्यूम। वैक्यूम का हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, खला, ठीक है, खला को वैक्यूम बोलते हैं हम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
to its speed in the medium. In the medium. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा कि मीडियम ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिस मीडियम पे रोशनी को, जिस दर्जा पे रोशनी को मोड़ा जाएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अगर रोशनी की रफ्तार के लिहाज से अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इसकी डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब हमने रोशनी की रफ्तार को डिस्कस करना है पहले वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम, और उसकी स्पीड को मीडियम में देखना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रोशनी की खला में रफ्तार और मीडियम में उसकी रफ्तार की निस्बत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि लाइट डिफरेंट मीडियम्स में मुख्तलिफ उसकी रफ्तार होती है। उसके बाद हमने कहा कि बाज़ मीडियम रोशनी को दूसरे मीडियम्स की निस्बत ज़्यादा मोड़ते हैं जब लाइट उनके पास से गुजरती है, और जिस दर्जा पे रोशनी को मोड़ सकता है कोई मीडियम वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम डिस्कस करें तो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम किसके इक्वल है? ये हमने यहाँ बात की थी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, रोशनी की रफ्तार खला में और या फिर किसी मीडियम में। ठीक है, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इसका? कि खला में रोशनी की रफ्तार और है पानी में रोशनी की। अब मीडियम से मुराद कोई सा भी मीडियम हो सकता है, एयर मीडियम, वाटर मीडियम या फिर ग्लास मीडियम। ठीक है, तो इसमें खला में हमने रोशनी की रफ्तार को डिस्कस करना है और किसी भी मीडियम में रोशनी की रफ्तार। ये फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास फिगर है 9.4। ठीक है, इसमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है विलीब्रॉड स्नेल। ये एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन था, एक माहिर फल्कियात और रियाजीदान था। इसने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को सबसे पहले प्रेजेंट किया था इन 1621। 1621 में इसने ये जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं इनको प्रेजेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, हकीकी और ज़ाहिरी गहराई। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। के हकीकी और ज़ाहरी गहराई क्या है? स्टूडेंट्स, इसको हम करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं। कि आपने देखा होगा कि किसी भी स्विमिंग पूल में पानी जब उसका बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है, साफ शफाफ पानी होगा, तो आपको उसकी जो डेप्थ है वो ऐसे लगेगा कि वो ज़्यादा डीप नहीं है। ठीक है, उसकी डेप्थ आपको बहुत कम लगेगी। आप क्योंकि वो आपको लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको वो फॉल्स इंप्रेशन, गलत तासुर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको उसकी गहराई कम लगती है। लेकिन जब आप जंप करते हैं तब आपको उसकी अपेरेंट, उसकी जो रियल डेप्थ है, ठीक है, हकीकी उसकी गहराई है, उसके बारे में आपको
फिर पता चलेगा। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। अब आपके लिए इसकी रीडिंग करना आसान हो जाएगा। समटाइम्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गिव्स अस अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर और ग्लास। ठीक है कि बाज़ औक़ात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से कि पानी या शीशे में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई भी ग्लास अशिया है, कोई भी चीज़ है, वो उसकी गहराई और उसका मकाम हमें गलत तासुर देता है। क्योंकि पानी बहुत साफ़ है तो हमें उसकी अपेरेंट डेप्थ जो है, उसकी रियल डेप्थ का हमें अंदाज़ा नहीं होता और हमें फॉल्स इंप्रेशन, गलत तासुर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी मिसाल है, वी हैव नोटिस दैट क्लियर स्विमिंग पूल लुक्स शैलोअर देन देयर एक्चुअल डेप्थ, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मिसाल के तौर पर हमने देखा है कि अगर स्विमिंग पूल का पानी साफ़ है तो वो हमें गहराई से कमतर लगता है। ठीक है, हमें उसकी गहराई कम लगती है। अब इसकी क्या वजह है? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें उसकी जो रियल डेप्थ है उसका अंदाज़ा नहीं हो पाता। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने एक यहाँ एक्टिविटी की थी। ग्लास में हमने पानी लिया था और उसमें हमने पेंसिल को डिप किया था, तो हमें जहाँ पे उसका वो पॉइंट था, ठीक है, वाटर लाइन थी, वहाँ पे हमें वो पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती थी, ब्रोकन नज़र आती थी। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से था, वो गलत तासुर था, फॉल्स इंप्रेशन था। इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाटर लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। रोशनी पानी के मुकाबले में हवा में तेज सफ़र करती है। When light passes from a denser medium water to a rare medium air, it bends away from the normal. स्टूडेंट्स, अब हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स में। ठीक है, इसमें हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि लाइट जब पानी से हवा में की तरफ जाती है, रोशनी जब सफ़र करती है पानी से हवा में, तो ये इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स आवर आइज द बॉटम ऑफ द पूल एंड ऑब्जेक्ट्स लेइंग ऑन द बॉटम अपीयर क्लोज टू अस देन दे रियली आर। जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट बदली हुई रोशनी हमारी आंखों में दाखिल होती है तो तालाब के नीचे और नीचे पड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें रियल की निस्बत, ठीक है, वाकई की निस्बत हमें करीब नज़र आती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होती हैं, ज़्यादा डेप्थ में होती है, लेकिन पानी क्लियर होने की वजह से वो हमें फॉल्स इंप्रेशन मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक फिगर 9.5 आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक शिप में एक मैन है और यहाँ पे देखें डेप्थ में एक बॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से उसको फॉल्स इंप्रेशन मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसकी जो डेप्थ है वो कम है और बॉक्स इसको ऊपर नजर आएगा। लेकिन जब वो जंप करके उस बॉक्स तक जाएगा तो उसको पता चलेगा जो इसकी रियल डेप्थ थी वो ज़्यादा थी और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से उसको बॉक्स जो है वो ऊपर अपर सरफेस पे नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हमने क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करना है। क्रिटिकल एंगल, अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है, अब हम इसको पढ़ते हैं फिर हमें पता चलेगा। When light rays passes from a denser medium to a rare medium, they bends away from the normal। फिर से स्टूडेंट्स वही बात कि जब लाइट रोशनी जब वो वाटर से एयर की जानिब पास करेगी वो अपने नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ठीक है, दूर चली जाएगी, हट जाएगी। इस वजह से द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस वजह से जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये ग्रेटर हो जाएगा देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अगर हम देखें पेज नंबर 93 बीफ डायग्राम अगर हम देखें वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ड्रॉ किया था। ठीक है, ये है हमारे पास बॉक्स। ठीक है, इसमें ये है वाटर,
और यहाँ क्या है, एयर। अब हमने यहाँ पे क्या बात की है कि जब लाइट पास करेगी वाटर से एयर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइट पास कराते हैं, लाइट पास की है एयर से वाटर में, तो इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बताया है कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ तक लाइट आते ही लाइट ने क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है उसने, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये है ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये की है पास इसने किया है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, ठीक है। ये देखिए इसने बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यही बात हमने यहाँ पे भी डिस्कस करें क्रिटिकल एंगल में भी। नेक्स्ट है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा तो क्या होगा, अ स्टेज विल कम्स व्हेन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए तो एक मरहला ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं फर्दर। अब ये देखें, सेकेंड रे है, आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको किया जाए तो एक एंगल ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे होगी स्टूडेंट्स, नॉर्मल हम इसका अगेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये है इसका नॉर्मल और यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा और एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंस जो है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हियर द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टेड मीडियम, ठीक है। यहाँ उठने वाली जो लाइट थी वो अब क्या हो गई है, पैरेलल टू द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये भी है रिफ्रैक्टेड रे और ये है इंसिडेंस रे, ठीक है, और ये है हमारे नॉर्मल। यहाँ पे किया उसने आहिस्ता आहिस्ता, ये इसने क्या किया, ग्रेजुअली इंक्रीज किया और ये इसने डिग्री कितने हैं, ये 90 डिग्री एंगल इसने यहाँ पे अपना बना लिया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं स्टूडेंट्स। The angle of incidence, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। देखें यहाँ पे इंसिडेंट रे वाटर मीडियम से जब इसने किया, पास की है लाइट यहाँ से एयर में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये ग्रेटर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पे देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है। बाद में क्या किया है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थी, इंसिडेंट रे थी, इसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसने इंक्रीज किया है और ये पैरेलल टू द रिफ्रैक्टेड रे चलेगी। ठीक है, और इसने कितना एंगल किया, 90 डिग्री। और ये इसकी डेफिनेशन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब इसकी क्या डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है 90 डिग्री है, इसे हमने क्रिटिकल एंगल कहना है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट C। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये है क्रिटिकल एंगल और इसको हमने कैपिटल C से डिनोट करना है। इट इज़ डिनोटेड बाय, C। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इक्वल है क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस तरह से ये ड्रॉ होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस नॉर्मल यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, क्रिटिकल एंगल के। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ डिनोटेड बाय C, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर। अगर वाटर का क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट किया जाए तो ये कितना होगा, 49 डिग्री क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। ठीक है, critical angle for water 49 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल एंगल for ग्लास इज, ग्लास के लिए इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 42 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने तीन टर्म्स को, आज हमने तीन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट किया रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, एंड थर्ड वन इज़ क्रिटिकल एंगल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की या किसी भी लाइन की आपको समझ ना आई हो तो नेक्स्ट डे आप अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।